हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए ज़्यादा देर बात नहीं करते हैं, हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज का क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर फॉर सडन डेथ इन इन्फेंट्स अंडर 6 मंथ्स। मतलब 6 महीने से कम उम्र के शिशुओं में अचानक मृत्यु के लिए सबसे महत्वपूर्ण जोखिम तत्व क्या है। बताइए, क्या है सबसे महत्वपूर्ण जोखिम तत्व। 6 महीने से कम उम्र के शिशुओं में अचानक मृत्यु के लिए सबसे महत्वपूर्ण जोखिम तत्व क्या है। क्या होगा जोखिम तत्व। राइट आंसर क्या होगा इसका। चलिए, ऑप्शन ए है हमारा स्लीपिंग पोजीशन, मतलब सोने की स्थिति। ऑप्शन बी है हमारा प्री मैच्योर बर्थ, मतलब समय से पहले जन्म। ऑप्शन नंबर सी है हमारा प्रीनेटल स्मोकिंग, मतलब माता पिता का धूम्रपान। ऑप्शन नंबर डी है हमारा ऑल ऑफ द अबव, मतलब उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। 6 महीने से कम उम्र के शिशुओं में अचानक मृत्यु के लिए सबसे महत्वपूर्ण जोखिम तत्व क्या होगा। इनमें से क्या होगा। स्लीपिंग पोजीशन। स्लीपिंग पोजीशन मतलब सोने की स्थिति। सोने की स्थिति से भी अचानक मृत्यु हो सकती है। ठीक है, सोने की स्थिति भी इसका राइट आंसर हो सकता है। ऑप्शन बी में क्या था, समय से पहले जन्म। समय से पहले जन्म अगर होता है बेबी का, तो उसमें भी मृत्यु होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, और माता पिता का धूम्रपान, अगर माता पिता धूम्रपान करेंगे तो उसमें भी मृत्यु होने के चांसेस होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इनमें से सभी इसका आंसर हो सकता है, मतलब कि जो जो 3 ऑप्शन है उनमें से सभी इसके आंसर हो सकते हैं। तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 17 क्वेश्चन है हमारा, विच इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल रिकमेंडेशन इज कंसाइडर्ड क्रिटिकल फॉर चिल्ड्रन विद इम्यून डेफिशिएंसीज। मतलब किस टीकाकरण अनुसूची सिफारिश को प्रतिरक्षा कमी वाले बच्चों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। अब बताइए, किस टीकाकरण अनुसूची सिफारिश को प्रतिरक्षा कमी वाले बच्चों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ऑप्शन ए है डिलेड इम्यूनाइजेशन, मतलब विलंबित टीकाकरण। ऑप्शन नंबर बी है हमारा स्टैंडर्ड इम्यूनाइजेशन विद प्रिकॉशंस, मतलब सावधानियों के साथ सामान्य टीकाकरण। ऑप्शन सी है हमारा एक्सक्लूजन फ्रॉम सर्टन वैक्सीन्स, मतलब कुछ टीकों से बाहर रखा जाना। ऑप्शन डी है हमारा मोर फ्रिक्वेंट स्क्रीनिंग, मतलब अधिक बार स्क्रीनिंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस टीकाकरण अनुसूची सिफारिश को प्रतिरक्षा कमी वाले बच्चों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। बताइए, किन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्टैंडर्ड इम्यूनाइजेशन विद प्रिकॉशंस, मतलब सावधानियों के साथ सामान्य टीकाकरण। क्या होगा, सावधानियों के साथ सामान्य टीकाकरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 18 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रिकमेंडेड मेथड टू असेस डिहाइड्रेशन सीवियरिटी इन इन्फेंट्स। मतलब नवजात शिशुओं में निर्जलीकरण की गंभीरता का मूल्यांकन करने के लिए अनुशंसित विधि क्या है। अब बताइए, नवजात शिशुओं में निर्जलीकरण की गंभीरता का मूल्यांकन करने के लिए अनुशंसित विधि क्या है। क्या होगी इनमें से। राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन ए देख लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है हमारा यूरिन आउटपुट, मतलब मूत्र का उत्पादन। ऑप्शन बी कहता है हमारा स्किन टर्गर टेस्ट, मतलब त्वचा की लचीलापन परीक्षण। ऑप्शन सी कहता है हमारा ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, मतलब रक्तचाप मापना। ऑप्शन डी कहता है हमारा वजन में कमी। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। अगर नवजात शिशुओं में निर्जलीकरण होता है तो हम उसे मूल्यांकन कैसे करेंगे। मूल्यांकन करने की अनुशंसित विधि क्या होगी उसकी, बताइए। कैसे पता करेंगे हम कि शिशुओं में निर्जलीकरण है। निर्जलीकरण की गंभीरता का मूल्यांकन करने के लिए क्या विधि अपनाएंगे इनमें से। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी स्किन टर्गर टेस्ट। क्या करेंगे, स्किन टर्गर टेस्ट, मतलब त्वचा की लचीलापन परीक्षण करेंगे। क्या करेंगे, त्वचा की लचीलापन परीक्षण करेंगे। राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 19 क्वेश्चन है हमारा, विच फैक्टर इज मोस्ट क्रिटिकल इन प्रिवेंटिंग चाइल्डहुड कैंसर इन हाई रिस्क फैमिलीज। मतलब
उच्च जोखिम वाले परिवारों में बच्चों के कैंसर को रोकने में कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण है? बताइए, उच्च जोखिम वाले परिवारों में बच्चों के कैंसर को रोकने में कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण होगा? बताइए, इनमें से कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होगा? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है हमारा जेनेटिक काउंसलिंग मतलब आनुवंशिक परामर्श। ऑप्शन बी हमारा अवॉइडिंग कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस मतलब कार्सिनोजेनिक पदार्थों से बचना। ऑप्शन नंबर सी कहता है हमारा रेगुलर कैंसर स्क्रीनिंग्स मतलब नियमित कैंसर स्क्रीनिंग। ऑप्शन डी कहता है हमारा ऑल ऑफ दी अबव मतलब उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नियमित कैंसर स्क्रीनिंग करना भी जरूरी है, ठीक है, नियमित कैंसर स्क्रीनिंग करना जरूरी है। फिर क्या है? कार्सिनोजेनिक पदार्थों से बचना, कार्सिनोजेनिक पदार्थों से बचना, ये भी इसका राइट आंसर हो सकता है। आनुवंशिक परामर्श, ये भी इसका राइट आंसर हो सकता है। तो राइट आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 20 क्वेश्चन है हमारा हाउ डज ब्रेस्ट फीडिंग प्ले अ रोल इन द प्रिवेंशन ऑफ चाइल्डहुड इन्फेक्शंस मतलब स्तनपान बच्चों में संक्रमण की रोकथाम में क्या भूमिका निभाता है? बताइए, स्तनपान बच्चों में संक्रमण की रोकथाम में क्या भूमिका निभाता है? तो ऑप्शन ए है हमारा इट बूस्ट द इम्यून सिस्टम मतलब यह प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है। ऑप्शन बी है इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस मतलब यह श्वसन संक्रमण के जोखिम को कम करता है। ऑप्शन सी है हमारा इट प्रिवेंट्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस मतलब यह पाचन संबंधी संक्रमण को रोकता है। ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दी अबव मतलब उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? स्तनपान बच्चों में संक्रमण की रोकथाम में क्या भूमिका निभाता है? बताइए, स्तनपान मतलब कि ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों में संक्रमण की रोकथाम में क्या भूमिका निभाता है? क्या भूमिका निभाएगा बताइए? स्तनपान इनमें से क्या भूमिका निभाएगा जिससे संक्रमण की रोकथाम हो सके? संक्रमण की रोकथाम के लिए क्या भूमिका निभाएगा स्तनपान? राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। यह पाचन संबंधी संक्रमणों को रोकता है। स्तनपान पाचन संबंधी संक्रमणों को रोकता है, ठीक है, यह श्वसन संक्रमण के जोखिम को कम करता है, ये भी इसका राइट आंसर हो सकता है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है। स्तनपान प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा भी देता है, ठीक है, प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है मतलब कि प्रतिरक्षा जो इम्यून सिस्टम होता है उसको बढ़ावा देता है मतलब कि बच्चों में ताकत आती है, ये समझ लीजिए, बच्चों में एनर्जी आती है स्तनपान से, ठीक है। राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 21 क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज इज मोस्ट इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग चाइल्डहुड माल न्यूट्रिशन इन लो इनकम कम्युनिटीज मतलब निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति निम्न आय वाले समुदायों में बच्चों के कुपोषण को रोकने के लिए सबसे प्रभावी है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति निम्न आय वाले समुदायों में बच्चों के कुपोषण को रोकने के लिए सबसे प्रभावी है? तो ऑप्शन ए है हमारा न्यूट्रिशन एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स मतलब पोषण शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम। ऑप्शन बी है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्टिफाइड फूड्स मतलब फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों का वितरण। ऑप्शन सी है हमारा कम्युनिटी बेस्ड न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोग्राम्स मतलब समुदाय आधारित पोषण समर्थन कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर डी है हमारा ऑल ऑफ दी अबव मतलब उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। सामुदायिक आधारित पोषण समर्थन कार्यक्रम, ये भी इसका आंसर हो सकता है। फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों का वितरण करना, ये भी इसका राइट आंसर हो सकता है। पोषण शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम, ये भी इसका सही आंसर हो सकता है, ठीक है। तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव इसका राइट आंसर है। ये सभी इसके राइट आंसर है, ठीक है।
ज्यादातर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आंसर लगाया हुआ है, ठीक है, डी आंसर ही दिया है कि ताकि आप लोग सारे ऑप्शन अच्छे से पढ़ सके। इतनी कोशिश मेरे से हो पाई है, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से मैं समझा सकूं, ठीक है। तो इसलिए आपको सभी क्वेश्चन का, ज्यादातर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी मिलेगा, ठीक है। ताकि जितने भी ऑप्शन हो सकते हैं, जितने भी ऑप्शन इसमें आ सकते हैं, मैंने पूरी कोशिश की है वो ऑप्शन लाने की, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, एग्जाम के टाइम आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 22। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ अर्ली चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशंस इन द प्रिवेंशन ऑफ सीवियर चाइल्डहुड डिसीज। क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ अर्ली चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशंस इन द प्रिवेंशन ऑफ सीवियर चाइल्डहुड डिसीजेस। मतलब प्रारंभिक बचपन के टीकाकरण का बच्चों में गंभीर बीमारियों की रोकथाम में क्या योगदान है। क्या पूछा है, प्रारंभिक बचपन के टीकाकरण का बच्चों में गंभीर बीमारियों की रोकथाम में क्या योगदान है, बताइए क्या योगदान होगा, क्या योगदान होगा इनमें से। तो ऑप्शन ए है हमारा, दे बूस्ट द इम्यून रिस्पॉन्स एंड क्रिएट लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी। मतलब ये प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को बढ़ावा देते हैं और दीर्घकालिक प्रतिरक्षा उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन बी है हमारा, दे प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस। मतलब ये संक्रामक रोगों के प्रसार को रोकते हैं। ऑप्शन नंबर सी है हमारा, ऑप्शन नंबर सी है हमारा, दे हेल्प इन रिड्यूसिंग द मोर्टेलिटी रेट इन चिल्ड्रन। मतलब ये बच्चों में मृत्यु दर को कम करने में मदद करते हैं। ऑप्शन डी है हमारा, ऑल ऑफ दी अबव, मतलब उपरोक्त सभी। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका, राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये बच्चों में मृत्यु दर को कम करने में मदद करते हैं। दे हेल्प इन रिड्यूसिंग द मोर्टेलिटी रेट इन चिल्ड्रन, ठीक है। मतलब ये बच्चों में मृत्यु दर को कम करने में मदद करते हैं। ये भी इसका आंसर सही है। दे प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस। मतलब ये संक्रामक रोगों के प्रसार को रोकते हैं। ये भी इसका आंसर सही है। दे बूस्ट द इम्यून रिस्पॉन्स एंड क्रिएट लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी। मतलब ये प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देते हैं और दीर्घकालिक प्रतिरक्षा उत्पन्न करते हैं। ये भी इसका आंसर सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव। मतलब सारे आंसर इसके सही हैं, सारे ऑप्शन इसके सही हैं, ठीक है। राइट आंसर लगा लीजिए। इनमें से कोई भी अगर ऑप्शन आ जाता है तो आपको किसी पर भी टिक कर देना है। इनमें से कोई भी अगर ऑप्शन आता है तो आप ऑप्शन लगा सकते हैं आराम से एग्जाम में, ठीक है। सही आंसर आप एग्जाम में लगा सकते हैं आराम से। तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 23। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, which of the following is the most effective strategy for reducing infant mortality rates in developing countries। मतलब विकासशील देशों में शिशु मृत्यु दर को घटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी है। अब बताइए, विकासशील देशों में शिशु मृत्यु दर को घटाने के लिए निम्नलिखित में से, मतलब इनमें से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी। तो ऑप्शन ए है, इंक्रीजिंग एक्सेस टू क्लीन वाटर। मतलब स्वच्छ जल तक पहुंच बढ़ाना, मतलब स्वच्छ जल तक पहुंच बढ़ाना। ऑप्शन बी है हमारा, इम्प्रूविंग मैटरनल हेल्थ केयर। मतलब मातृ स्वास्थ्य देखभाल में सुधार। ऑप्शन सी है हमारा, इनहेंसिंग न्यूनेटल केयर एंड वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स। मतलब नवजात देखभाल और टीकाकरण कार्यक्रमों में सुधार। ऑप्शन नंबर डी है हमारा, ऑल ऑफ दी अबव, मतलब उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 23 का। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ये सभी इसके सही आंसर हैं, ठीक है। विकासशील देशों में शिशु मृत्यु दर को घटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी। स्वच्छ जल तक पहुंच बढ़ाना, ये भी इसका सही आंसर होगा। ये भी इसकी प्रभावी रणनीति है। मातृ स्वास्थ्य देखभाल में सुधार, ये भी प्रभावी रणनीति है। नवजात देखभाल और टीकाकरण कार्यक्रमों में सुधार, ये भी इसकी सबसे प्रभावी रणनीति है। तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 24 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन
प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन अंडर 5 years old। क्या पूछा है? व्हाट इज द मोस्ट कॉमन प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन अंडर 5 years old। मतलब 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु का सबसे सामान्य रोका जाने वाला कारण क्या है? बताइए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु का सबसे सामान्य रोका जा सकने वाला कारण क्या है? बताइए, सबसे सामान्य रोका जा सकने वाला कारण इनमें से क्या होगा? तो ऑप्शन ए है हमारा डायरियल डिसीजेस मतलब दस्त रोग, ऑप्शन बी है हमारा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस मतलब श्वसन संक्रमण, ऑप्शन सी है हमारा माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण, ऑप्शन डी है एक्सीडेंट्स एंड इंजरीज मतलब दुर्घटनाएं और चोटें। बताइए राइट आंसर क्या होगा? क्या पूछा है क्वेश्चन को आप फिर से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की बात हो रही है, ठीक है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु का सबसे सामान्य रोका जा सकने वाला कारण क्या है, जिसे हम रोक सकते हैं, वो कारण बताइए इनमें से क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या है? मृत्यु का सबसे सामान्य रोका जा सकने वाला कारण क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। क्या होगा? श्वसन संक्रमण। क्या हो जाएगा? श्वसन संक्रमण इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। क्या होगा? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इसका सामान्य रोका जा सकने वाला कारण है, ठीक है। मृत्यु का सबसे सामान्य कारण है, मृत्यु का सबसे सामान्य रोका जा सकने वाला कारण है श्वसन संक्रमण। 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनमें श्वसन संक्रमण ज्यादा होता है, ठीक है। बच्चों की देखभाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 25 क्वेश्चन है हमारा, हाउ कैन पीडियाट्रिक नर्सेज प्रमोट इंजरी प्रिवेंशन इन चिल्ड्रन। मतलब बाल रोग नर्स बच्चे में चोटों की रोकथाम को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। बताइए, बाल रोग नर्स बच्चों में चोटों की रोकथाम को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? बताइए कैसे बढ़ावा देंगे? तो ऑप्शन ए है हमारा एजुकेटिंग प्रिवेंट ऑन चाइल्ड प्रूफिंग द होम। मतलब माता पिता को घर को बच्चे के अनुकूल बनाने के बारे में शिक्षा देना। ऑप्शन बी है हमारा प्रमोटिंग सेफ प्ले एंड फिजिकल एक्टिविटी। मतलब सुरक्षित खेल और शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी है हमारा इंकरेजिंग द यूज ऑफ प्रोटेक्टिव गियर ड्यूरिंग स्पोर्ट्स। मतलब खेलों के दौरान सुरक्षात्मक गियर के उपयोग को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर डी आता है हमारा ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर? देखिए, एजुकेटिंग प्रिवेंट ऑन चाइल्ड प्रूफिंग द होम। मतलब माता पिता को घर को बच्चे के अनुकूल बनाने के बारे में शिक्षा देना, ये भी सही आंसर हो सकता है। प्रमोटिंग सेफ प्ले एंड फिजिकल एक्टिविटी। मतलब सुरक्षित खेल और शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देना, ये भी इसका सही आंसर हो सकता है। इंकरेजिंग द यूज ऑफ प्रोटेक्टिव गियर ड्यूरिंग स्पोर्ट्स। मतलब खेलों के दौरान सुरक्षात्मक गियर के उपयोग को प्रोत्साहित करना, ये भी इसका आंसर सही हो सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, उपरोक्त सभी, ठीक है। उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन में था बाल रोग नर्स बच्चे में चोटों की रोकथाम को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। चोटों की रोकथाम का पूछा था, ठीक है। राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 26। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, which of the following interventions is the most effective in preventing childhood dental caries। मतलब बच्चों में दंत रोग मतलब कैरीज को रोकने में निम्नलिखित में से कौन सा हस्तक्षेप प्रभावी है। कैरीज मतलब हुआ दंत रोग। बताइए, बच्चों में दंत रोग या कैरीज को रोकने में निम्नलिखित में से कौन सा हस्तक्षेप प्रभावी है। बताइए इनमें से कौन सा हस्तक्षेप प्रभावी होगा ताकि बच्चों में दंत रोग ना हो। ऑप्शन ए है हमारा रेगुलर टूथ ब्रशिंग विद फ्लोराइड टूथपेस्ट। मतलब नियमित रूप से फ्लोराइड टूथपेस्ट से दांतों की सफाई। ऑप्शन बी है हमारा लिमिटिंग सुगरी स्नैक्स एंड ड्रिंक्स। मतलब चीनी युक्त नाश्ते और पेय पदार्थों की सीमा। ऑप्शन नंबर सी है हमारा रेगुलर डेंटल चेकअप्स। मतलब
मतलब नियमित दंत चिकित्सा जांच। ऑप्शन डी हमारा ऑल ऑफ दी अबव। तो राइट आंसर क्या हुआ है? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर तो आपको पता ही होगा। जिसको भी इसका आंसर पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या है। सही आंसर बताइए। बच्चों में दंत रोग या कैरीज को रोकने में निम्नलिखित में से कौन सा हस्तक्षेप प्रभावी होगा? सबसे प्रभावी कौन सा हस्तक्षेप है इनमें से? देखिए रेगुलर टूथ ब्रश, देखिए रेगुलर टूथ ब्रशिंग विद फ्लोराइड पे, रेगुलर टूथ, देखिए रेगुलर टूथ ब्रशिंग विद फ्लोराइड टूथपेस्ट, मतलब नियमित रूप से फ्लोराइड टूथपेस्ट से दांतों की सफाई करना। ये भी इसका सही आंसर हो सकता है। ठीक है, फ्लोराइड टूथपेस्ट से क्या होता है, बच्चों के दांत में जो कीटाणु वगैरह होते हैं, यह दंत रोग जो भी होता है वो नहीं होगा। ठीक है, और ऑप्शन बी में क्या था? ऑप्शन बी में था लिमिटिंग शुगरी स्नैक्स एंड ड्रिंक्स, लिमिटिंग शुगरी स्नैक्स एंड ड्रिंक्स मतलब चीनी युक्त नाश्ते और पेय पदार्थों की सीमा। मतलब अगर आप चीनी युक्त नाश्ता लेंगे और पेय पदार्थ नहीं लेंगे, मतलब कम लेंगे, सीमा में लेंगे, युक्त कुछ भी चीज देते हैं तो चीनी युक्त कुछ भी चीज देते हैं तो उसको सीमा में देना है, मतलब कि लिमिट में देना है, ताकि बच्चों में कैरीज रोग ना हो, मतलब दांत का कोई रोग ना हो, दांत में कोई रोग ना हो। ठीक है, अगर आप सीमा में लेंगे चीनी युक्त नाश्ता और पेय पदार्थ तो बच्चों में कैरीज रोग नहीं होगा, तो बच्चों में कैरीज रोग नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चे दांत के रोग से बचे रहेंगे। ऑप्शन डी में क्या था? रेगुलर डेंटल चेकअप, मतलब नियमित दंत चिकित्सा जांच, नियमित दंत चिकित्सा जांच, ये भी इसका सही आंसर हो सकता है। अगर आप समय समय पर दांतों की जांच करवाएंगे तो ये भी इसका सही आंसर होगा। अगर समय समय पर दांतों की जांच करवाते रहेंगे तो दांत में कोई भी कीटाणु या कोई भी रोग नहीं होगा। ठीक है, जो भी डॉक्टर रहेंगे वो आपके दांतों के लिए सही शिक्षा देंगे, आपके बच्चे के दांतों के लिए सही शिक्षा देंगे और समय समय पर उसे टूथपेस्ट करने के लिए याद दिलाते रहेंगे। ये भी इसका सही आंसर हो सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 27 क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज अ हेल्थी गट माइक्रोबायोम कंट्रीब्यूट टू द प्रिवेंशन ऑफ चाइल्डहुड डिसीजेस, मतलब स्वस्थ आंत माइक्रोबायोम बच्चों में रोगों की रोकथाम में कैसे योगदान करता है? बताइए, स्वस्थ आंत माइक्रोबायोम बच्चों में रोगों की रोकथाम में कैसे योगदान करता है? बताइए, माइक्रोबायोम बच्चों में रोगों की रोकथाम में कैसे योगदान करता है? कैसे योगदान करेगा बताइए? तो ऑप्शन ए है, इट स्ट्रेंथ्स द इम्यून सिस्टम, मतलब यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। ऑप्शन बी है हमारा, इट एड्स इन डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन, मतलब यह पाचन और पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करता है। ऑप्शन सी है हमारा, इट रेगुलेट्स इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस, मतलब यह सूजन प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। ऑप्शन डी हमारा, ऑल ऑफ दी अबव, मतलब उपरोक्त सभी। बताइए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 27 का? राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह सूजन प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 28 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ चाइल्डहुड ओबेसिटी प्रिवेंशन प्रोग्राम, मतलब बच्चों में मोटापे की रोकथाम कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? क्या है? बच्चों में मोटापे की रोकथाम कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो ऑप्शन ए है, हेल्थी ईटिंग हैबिट्स, मतलब स्वस्थ खाने की आदतें। ऑप्शन बी हमारा, इंक्रीज्ड फिजिकल एक्टिविटी, मतलब शारीरिक गतिविधि में वृद्धि। ऑप्शन सी हमारा, फैमिली इन्वॉल्वमेंट एंड सपोर्ट, मतलब परिवार की भागीदारी और समर्थन। ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दी अबव, मतलब उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा है, बच्चों में मोटापे की रोकथाम कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? बताइए, बच्चों में मोटापे की रोकथाम कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होगा? क्या होगा इसमें से राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव, मतलब परिवार की भागीदारी और समर्थन। ये भी इसका सही आंसर होगा। शारीरिक गतिविधि में वृद्धि, ये भी इसका सही आंसर होगा। स्वस्थ खाने की आदतें, ये भी इसका सही आंसर होगा। ये सारे इसके सही आंसर हैं। ठीक है, तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर डी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 29 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्सेज इन एड्रेसिंग द मेंटल हेल्थ नीड्स ऑफ चिल्ड्रन। बाल रोग नर्सों की बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की आवश्यकताओं को संबोधित करने में मुख्य भूमिका क्या है। बताइए अब बाल रोग नर्सों की बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की आवश्यकताओं को संबोधित करने में मुख्य भूमिका क्या होगी। तो ऑप्शन ए है डायग्नोसिंग मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, मतलब मानसिक स्वास्थ्य विकारों का निदान करना। ऑप्शन बी है हमारा प्रोवाइडिंग काउंसलिंग एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, मतलब परामर्श और मानसिक समर्थन प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी है हमारा प्रमोटिंग मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इन फैमिलीज, मतलब परिवारों में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना। ऑप्शन नंबर डी है हमारा उपरोक्त सभी, मतलब ऑल ऑफ दी अबव। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। परिवारों में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना, ये भी इसका आंसर होगा। परामर्श और मानसिक समर्थन प्रदान करना, ये भी इसका सही आंसर होगा। मानसिक स्वास्थ्य विकारों का निदान करना, ये भी इसका सही आंसर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन आ जाता है एग्जाम में तो आप कोई भी ऑप्शन लगा सकते हैं इनमें से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन है हमारा, which of the following best describes the role of pediatric nurses in community based preventive care। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा बाल रोग नर्सों की समुदाय आधारित निवारक देखभाल में भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन करता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा बाल रोग नर्सों की समुदाय आधारित निवारक देखभाल में भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो ऑप्शन ए है एजुकेटिंग फैमिलीज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्सीन्स एंड हाइजीन, मतलब परिवारों को टीकों और स्वच्छता के महत्व के बारे में शिक्षा देना। ऑप्शन बी है हमारा कंडक्टिंग रेगुलर हेल्थ स्क्रीनिंग्स एंड असेसमेंट्स, मतलब नियमित स्वास्थ्य स्क्रीनिंग और मूल्यांकन करना। ऑप्शन सी है हमारा असिस्टिंग इन द डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम्स, मतलब सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के विकास और कार्यान्वयन में सहायता करना। ऑप्शन नंबर डी है हमारा ऑल ऑफ द अबव, मतलब उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, उपरोक्त सभी। ये सभी इसके सही आंसर हैं। ठीक है, राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके कमेंट से, आपके सब्सक्राइब से, आपके लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ मुझे डिमोटिवेट मत करना, मोटिवेट करना। डिमोटिवेट बिल्कुल मत करना भाई। आपके लाइक से मुझे कुछ नहीं मिलता है, आपके कमेंट से भी मुझे कुछ नहीं मिलता है। तो प्लीज़ आप मुझे, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आप मुझे लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आप मुझे लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए आगे भी ऐसे ही वीडियो लाती रहूँ। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।